इस पत्ते को घर ले आओ, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ मित्रों, आपको सिर्फ इस पत्ते को घर ले आना है। इससे परी की इतनी कृपा बरसेगी कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसे करने से आपके घर की दरिद्रता, गरीबी पल भर में दूर हो जाएगी। आपकी हर इच्छाएं पूर्ण होंगी। मित्रों, इस उपाय को करने से एक ऐसी शक्ति प्रसन्न होगी जिसकी कृपा से आप अपनी हर इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आसमानी परी की। जी हाँ मित्रों, आसमानी परी, जिसे आमतौर पर जादुई और अलौकिक शक्तियों से संपन्न दिव्य प्राणी के रूप में वर्णित किया जाता है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और लोक कथाओं में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। परी को स्वर्गीय प्राणी के रूप में देखा जाता है जो ईश्वर के आदेशों का पालन करती है और मानव जाति की सहायता के लिए पृथ्वी पर आती है। मित्रों, आसमानी परी को मानव जैसी आकृति में दर्शाया जाता है, लेकिन वो सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक सुंदर और प्रकाशमान होती है। उसके पंख उसे आकाश में उड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं और उसकी उपस्थिति हमेशा दिव्य प्रकाश से घिरी रहती है। लोक कथाओं में कहा गया है कि जब परी पृथ्वी पर आती है तो उसके कदमों से फूल खिलते हैं और वातावरण में एक सुखद सुगंध फैल जाती है। उसकी आवाज कोमल और मनमोहक होती है जो सुनने वालों के दिल को सुकून देती है। परी के वस्त्र अक्सर लंबे, बहने वाले और सफेद होते हैं जो उसकी दिव्यता को और अधिक बढ़ाते हैं। परी की छवि को मासूमियत, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक माना गया है और उसके कार्यों का उद्देश्य हमेशा मानव जाति की भलाई करना होता है। वो संकट में फंसे लोगों की सहायता करती है, बुराई के खिलाफ अच्छाई की रक्षा करती है और जरूरतमंदों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। उसकी जादुई छड़ी, जिसे वो अपने साथ रखती है, उसकी शक्तियों का स्रोत मानी जाती है। इस छड़ी से वो चमत्कार करती है, समस्याओं का समाधान निकालती है और अपने इर्द गिर्द एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मित्रों, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में परी को अलग अलग नामों और रूपों में वर्णित किया गया है। ईसाई धर्म में परी को एंजल कहा जाता है जो ईश्वर के दूत के रूप में कार्य करती है। बाइबल में उन्हें स्वर्गीय प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है जो मानव और ईश्वर के बीच संदेशवाहक का कार्य करती है। इस्लाम में उन्हें फरिश्ता कहा गया है जो अल्लाह के आदेशों का पालन करती है और इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा रखती है। भारतीय संस्कृति में परी का स्वरूप अप्सराओं और देवदूतों से मिलता जुलता है। अप्सरा को स्वर्गलोक की सुंदर और दिव्य नृत्यांगना के रूप में वर्णित किया गया है जो अपनी कला और सौंदर्य से स्वर्ग को आलोकित करती है। इसी प्रकार जैन और बौद्ध धर्म में भी दिव्य प्राणियों का उल्लेख मिलता है जो मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मित्रों, आसमानी परी को अक्सर प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है। उसे फूलों, तारों, चंद्रमा और अन्य प्राकृतिक तत्वों का संरक्षक माना जाता है। कई कहानियों में कहा गया है कि परियां जंगलों, पहाड़ों और नदियों में निवास करती है और पर्यावरण की रक्षा करती है। उनकी उपस्थिति से प्रकृति में संतुलन बना रहता है। परी को इंसानों के साथ साथ जानवरों का रक्षक भी माना जाता है। वो उनकी सुरक्षा करती है और उन्हें किसी भी प्रकार के खतरे से बचाती है। परी की कोमलता और दया उसे प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बनाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परी को ईश्वर के दूत के रूप में देखा गया है जो इंसानों को सही मार्ग दिखाने का कार्य करती है। वो कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान करती है और लोगों को अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा माना जाता है कि परी की प्रार्थना और आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मित्रों, परी एक अदृश्य शक्ति है जो केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिनका हृदय स्वच्छ और पवित्र होता है। उसकी उपस्थिति का अनुभव शांति, सुकून और सकारात्मकता के रूप में किया जाता है। परी की छवि हर संस्कृति में भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसकी पहचान एक परोपकारी और दिव्य शक्ति के रूप में सार्वभौमिक है। वो अच्छाई, प्रेम और करुणा की प्रतीक है।
जो हमेशा मानवता के कल्याण के लिए कार्य करती है। परी का स्वरूप, कार्य और विशेषताएं उसे एक ऐसा प्राणी बनाते हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही लोग प्रेरित और उत्साहित हो जाते हैं। जो इसे सच्चे मन से पुकारते हैं तो ये परी तुरंत ही उनकी सहायता के लिए हाजिर होती है। बस उसे बुलाने का तरीका सही होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा आसान उपाय लेकर आए हैं जिसे यदि सही नियम से करते हैं तो ये परी हर इच्छा, हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, आपको बिल्कुल शुद्ध रहकर और किसी भी गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको दूधी का पौधा खोजना है। दूधी का पौधा हर जगह मिल जाता है। अगर नाम से परिचित नहीं तो हम स्क्रीन पर इसका तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस पौधे की तलाश करके गुरुवार के दिन शाम को, मतलब सूर्य ढलने से पहले, आपको जाना है और इस पौधे को प्रणाम करके थोड़ा सा पीले चावल उसकी जड़ में छोड़कर प्रार्थना करनी है। हे दूधी के पौधे में वास करने वाली शक्ति, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। मेरा ये निमंत्रण स्वीकार करें और कल मैं आपको लेने आऊंगा। आप मेरे साथ चलें और मैं जो उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्राप्त करने में मेरा सहयोग करें। इतना कहकर आपको वहां से आ जाना है। फिर दूसरे दिन आपको सूर्य ढलने से पहले ही वहां पहुंचना है। इतना ध्यान रहे, पहुंचकर पहले प्रणाम कर लें और आपको एक ही पौधे से 21 पत्ते तोड़ने हैं। पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, किसी प्रकार से कटे फटे या दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। उन पत्तों को घर में लाकर थोड़ा सा गंगाजल सिंचित करके शुद्ध कर लें और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं उस मंत्र को आपको 5 कागज के टुकड़ों में लिखना है। अच्छे से समझ ले मित्रों, 5 कागज में लिखकर 4 कागज में आपको 4-4 पत्ते रखने हैं और जो 5वां कागज है उसमें 5 पत्ता रखकर सभी को मोड़ लेना है। मित्रों, जो 5 पत्ता वाला कागज है उसे अपने घर के मध्य में, यानी आंगन में जहां तुलसी लगा हो या चौरा बना हो, अपने सुविधा अनुसार उसमें छुपा दें और जो 4 कागज बचे हैं उन्हें अपने घर के चारों कोनों में दबा दें। बस आपको इतना ही करना है। देखिएगा मित्रों, आसमानी परी की आप पर इतनी कृपा होगी कि आपके घर में धन दौलत भर जाएगा और दरिद्रता गरीबी दूर हो जाएगी। आपकी हर इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करें। तो उम्मीद है कि इस उपाय के बारे में आप समझ गए होंगे। यदि समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।